30वां प्रकरण बाबा रामदास से भेंट। सन 1958 में परिव्रज्यारत गुरुवर विश्वात्मा बावराजी महाराज अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा नैनीताल के आगे का सुरम्य सुंदर स्थान है। यहां आसपास अनेकों गुफाएं हैं। कहते हैं अनेक सिद्ध महात्मा यहां सूक्ष्म या स्थूल रूप से विचरते रहते हैं। वे कब किस पर कृपा कर दें कुछ पता नहीं। ऋषिकेश में प्रातः स्मरणीय स्वामी शरणानंद जी ने गुरुदेव को भारत के कई सिद्ध संतों के बारे में बताया था। उनमें से एक थे बाबा रामदास जी और दूसरी सती मां। वह सिद्धों के बारे में बताते हुए आनंद विभोर हो जाते और कहते, बाबा रामदास जी इतने महान योगी हैं कि वह चाहें तो अपने संकल्प मात्र से सोने का पहाड़ बना सकते हैं, परंतु वह अतीव निष्प्रिय महायोगी हैं, महापुरुष हैं। अल्मोड़ा में बाबा रामदास की प्रसिद्ध गुफा थी। वह न तो किसी को शिष्य बनाते, न किसी से बात करते और न ही किसी को पास रखते थे। वह इस युग के अद्भुत सामर्थ्यवान तथा सर्वसमर्थ महायोगी थे। कभी किसी को दर्शन व सत्संग की कृपा करनी होती तो गुफा से बाहर ही मिलते, गुफा के भीतर किसी को नहीं ले जाते। इनके जीवन की विचित्र कहानी थी जो उन्होंने स्वयं योगीराज गुरुदेव को एक दिन परम आत्मीय क्षणों में सुना दी थी। वह इस प्रकार है। बात दिल्ली के चांदनी चौक की है। वहां एक खोमचे वाला रेहड़ी पर रोटी के ऊपर छोले रखकर बेचा करता था। एक दिन एक भिखारी ने उसके पास आकर उसके आगे हाथ बढ़ाया। एक रोटी मुझे दे दो। न जाने किस अदृश्य खिंचाव को महसूस करते हुए खोमचे वाले ने सम्मानपूर्वक कहा, एक नहीं आप 2 ले लो। उसने 2 रोटी पर छोले रखे और पकड़ा दिए। भिखारी ने खड़े खड़े ही खा लिया। आप और लेंगे? नहीं और नहीं, फिर आऊंगा तेरे यहां रोटी लेने, कहकर वह कहीं चला गया। खोमचे वाले को यह नहीं पता था कि वह कौन है। कभी कभी वह देखता था कि जहां मांगने वाले मंगते खड़े होते हैं, वहां उनमें यह साधु भी रोटी मांगने के लिए खड़ा होता। उस दिन रोटी खाकर गया तो फिर कई महीनों बाद दोबारा आया और कहा, एक रोटी दे दो। एक रोटी नहीं महाराज, आप बैठ जाओ, पूरी रोटी खाओ। खोमचे वाले ने फिर आदर से कहा, नहीं बैठना नहीं है। खड़े खड़े एक रोटी खाई, फिर कहा, अच्छा एक और दे दो। खड़े खड़े ही 2 रोटी खाकर, अच्छा मैं फिर आऊंगा, कहकर वह चला गया। खोमचे वाला चांदनी चौक में जिस जगह रेहड़ी लगाता था, वहीं पर बगल में एक दाना भूनने वाला की दुकान था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे पति पत्नी 2 प्राणी ही थे। दोनों ने देखा कि बरसात आने पर यह खोमचे वाला भीगता रहता है। उनके पास इतनी जगह है, अतः कहा, भैया तू यहीं अंदर रेहड़ी लगा लिया कर। ऐसे नहीं, आप मेरे से कुछ सेवा ले लिया करें। क्या सेवा करेगा? उन्होंने पूछा। आप लोग भी मेरी बनाई रोटी खा लिया करो। बूढ़े बूढ़ी ने मान लिया। अब वह सड़क से दुकान में रेहड़ी लगाने लगा। धीरे धीरे वह ढाबा जैसा बन गया। 6 महीने बाद भिखारी के भेष वाले वह महापुरुष फिर आ गए। देखा तो वह रेहड़ी वाला ढाबे में बैठा था। हाथ बढ़ाया, भाई एक रोटी दे दो। खोमचे वाला देखते ही दौड़कर उनके चरणों में गिर गया। उसे विश्वास हो गया था कि इन्हीं की कृपा से उसको यह सब मिला है और यह कोई भिखारी भेष में अवतारी महापुरुष हैं। भगवान आप भोजन कर लो, वह खुशी से बोला।
उन्होंने पहले की ही तरह खड़े खड़े एक रोटी खाई, फिर प्रार्थना करने पर एक रोटी और खा ली। फिर आऊंगा कहकर चले गए। थोड़े दिन बाद बूढ़े पति पत्नी ने विचार किया कि अपना तो कोई है नहीं, क्यों ना यह जगह इसी को दे दे, और उसे वह जगह दे दी। अब खोमचे वाले ने दुकान को सजाकर उसमें मेज कुर्सियां रख दी। लोग आने लगे। बाहर साइन बोर्ड लगा दिया, शुद्ध शाकाहारी भोजन। 6 महीने बाद वह महात्मा जी फिर आए। दुकान देखकर बहुत खुश हुए। उसने देखा तो चरणों में गिर गया। उन्होंने 2 रोटी ली, खाई और चुपचाप चले गए। अब खोमचे वाले को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि यह सब इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। उसे जिज्ञासा हुई कि देखूं यह कौन है और कहां से आते हैं, कहां जाते हैं। वह चुपके से उनके पीछे लग गया। उसने देखा कि राजघाट पर यमुना जी के पास, जहां लोग यमुना में नहाने जाते थे, वहां पर एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे फटा सा कपड़ा बिछाकर वह बैठ गए। उसे देखकर बहुत दुख हुआ कि यहां भीख मांगने वालों में बैठे हैं, परंतु उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें दूर से ही प्रणाम किया और चला आया। अब वह प्रतिदिन वहां जाता, प्रणाम करता, जो कपड़ा बिछा होता उस पर श्रद्धा से कुछ रखाता। वह भी प्रतिदिन उसके ढाबे पर जाते, खड़े खड़े एक रोटी लेकर खा लेते। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। वह वहां से चले गए थे। अब उसे निश्चय हो गया कि वह कहीं चले जाते हैं, फिर 6 महीने बाद आ जाते हैं। धीरे धीरे उसके पास खूब पैसा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, होटल बनाने की सोचने लगा। तभी 6 महीने बाद वह फकीर फिर आ गए रोटी लेने और पूछा, क्यों भाई, क्या करने जा रहा है? भगवान, सोच रहा हूं कि आपकी कृपा से एक अच्छा होटल बनाऊं। शाकाहारी? उन्होंने पूछा। हां भगवान, यदि होटल में मांस मदिरा आया तो बहुत बुरा होगा। नहीं भगवान, कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी, उसने उत्तर दिया। तो वह चले गए। फतेहपुर मस्जिद की बगल में उसने बहुत अच्छा होटल बनाया और शाकाहारी होटल करके चलाया। उसमें मांस मदिरा नहीं बिकता था। बगल में मुसलमान अधिक थे जो चाहते थे कि उन्हें मांस मदिरा मिले। अन्य व्यापारी भी जो वहां आते वे भी मांस मदिरा मांगते थे। अब लड़के बड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, पिताजी, आप किस चक्कर में पड़े हैं? बिना मांस मदिरा के तो यह होटल चलेगा ही नहीं। अब लड़कों ने जिद करके वहां मांस मदिरा शुरू कर दिया। पिता की एक न चली। 6 महीने बाद जो महात्मा आते थे वह इस बार नहीं आए। उसने सोचा, नीम के पेड़ के पास जाकर देखूं। वह राजघाट गया। देखा तो वह वहां नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने उन्हें प्रणाम किया तो उनकी आंखों में गुस्से से आग बरस रही थी। वह बोले, दुष्ट, अभी चला जा यहां से। आज के बाद फिर यदि मेरे सामने आया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हट जा मेरी नजरों के सामने से, कभी ना आना। वह रोता चीखता वहां से चला आया। उसका खाना पीना छूट गया। वह सोचने लगा कि जिनकी कृपा से एक खोमचे वाले से वह होटल वाला बन गया, उन्हीं महापुरुष ने उसका त्याग कर दिया। सोच सोचकर दिन रात वह रोता रहता। 31वां प्रकरण, महायोग का अभ्यास तथा मधुकरी की सीख। भिखारी वेश में आए इन महापुरुष की कृपा से खोमचे वाले से होटल मालिक बना हुआ व्यक्ति अब दिन रात दुख से संतप्त हो रोता रहता। उस होटल में नित्य प्रति एक नवयुवक भी आता था। वह शाकाहारी रोटी ही खाता। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश प्रथम श्रेणी में पास किया था। बहुत प्रतिभाशाली था वह।
अतः उसे दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी मिल गई थी। अच्छे समृद्ध परिवार का वह रईस लड़का था। वह नवयुवक होटल मालिक के पास बैठता, उसे होटल मालिक बताता कि कैसे वह एक फकीर की कृपा से यहां तक पहुंचा है। उस दिन जब वह रो रहा था तो युवक ने पास जाकर पूछा, क्या बात है? मैं मारा गया, मेरे लड़कों ने मुझे बर्बाद कर दिया, कहकर सारी बात बताई। युवक ने पूछा, वह महापुरुष कहां है? मैं उनके सामने नहीं जा सकता, उनका कहा असत्य नहीं हो सकता। यदि मैं उनके सामने गया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन मैं उन्हें दूर से तुम्हें दिखा सकता हूं। दोनों वहां गए। दूर से ही उसे दिखाकर होटल मालिक ने कहा, वह जो नीम के नीचे वृद्ध बैठे हुए हैं वह वही हैं। अरे, वो भीख मांगने वाला? युवक ने हैरानी से पूछा। यह भीख मांगने वाले नहीं हैं, बैठे हैं भीख मांगने वालों में, उसने बताया। वह नवयुवक वहां गया, उनके पास जाकर बैठ गया। वह कुछ नहीं बोले। वह उनके पास 2-3 घंटे बैठा रहा, फिर चला आया। अब उस नवयुवक का प्रतिदिन का काम हो गया, वहां जाकर 2-3 घंटे उनके पास बैठना और चुपचाप वापस चले आना। इसी प्रकार 2 महीने बीत गए। एक दिन उसकी तरफ देखकर फकीर ने पूछा, भाई, तू रोज यहां आकर बैठता है? जी महाराज। किस लिए? सेवा करने के लिए। सेवा करेगा? हां भगवान। तो यह बाल्टी उठा, उस यमुना जी से जल लाकर इस नीम के पेड़ को दे दे। अच्छा भगवान, कहकर उसने वहां पड़ी जस्ते की टूटी हुई बाल्टी को उठाया, यमुना जी से जल भरा, परंतु नीम के पेड़ तक लाते लाते बीच रास्ते में ही पानी चू जाता, बाल्टी खाली हो जाती। परेशान होकर उसने कहा, भगवान, यह बाल्टी तो टूटी हुई है। फिर क्या हुआ? तुम्हें सेवा करनी है कि परिणाम देखना है? बोले तो वह युवक चुप हो गया। अब उस युवक का रोज का काम हो गया। वह वहां टूटी बाल्टी उठाता, उसमें यमुना से जल भरता, जितना चुल्लू 2 चुल्लू बच जाता उसे नीम की जड़ में डाल देता जहां वह बैठते थे। इस प्रकार 2 घंटे वह लगातार टूटी बाल्टी से जल चढ़ाता रहा। ऐसे 4 महीने बीत गए। एक दिन फकीर युवक को बोले, अच्छा, एक काम कर तू, मुझे 1 बोतल शराब चाहिए। शराब? सुनते ही युवक कांप गया। वह फिर बोले, ऐसी वैसी शराब नहीं, सबसे महंगी अंग्रेजी शराब चाहिए। भगवान, वह मिलेगी कहां? अजमेरी गेट पर एक दुकान है, वहां। फकीर ने शराब की बोतल का नाम तथा दुकान का नाम भी बता दिया। नवयुवक का घर अजमेरी गेट के पास ही था और वह शराब की दुकान भी उसके घर के पास ही था। वह सोचने लगा कि यदि उस दुकान से वह शराब मांगेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि पंडित जी को क्या हो गया, माता पिता को पता चला तो क्या होगा। परंतु फिर आज्ञा पालन की सोच दुकान पर गया, पर्ची दी जिस पर शराब का नाम लिखा था, मांगी तो दुकानदार ने हैरान होकर पूछा, पंडित जी, क्या हो गया है आपको? किसके लिए ले जा रहे हो? यह मत पूछ किसके लिए, बस जो मैं मांग रहा हूं वह बोतल मुझे दे दो। वह बोला, इतनी महंगी शराब तो मेरे पास शायद ही हो, क्योंकि कभी कभार ही इतनी महंगी लेने वाले आते हैं। उसने ढूंढा, परंतु न मिलने पर
युवक वापस फकीर के पास लौट आया। क्यों भाई, ले आए? फकीर ने पूछा। नहीं भगवान, उसके पास नहीं है। वह झूठ बोल रहा है। उसे कहो कि तुम्हारे मकान के तीसरे कमरे में जो अलमारी है उसके नीचे के खाने में दाईं तरफ एक बोतल पड़ी हुई है। युवक सुनकर घबरा गया, दोबारा दुकान पर पहुंचा और उसे बताया कि तीसरे कमरे की अलमारी में नीचे दाईं तरफ बोतल पड़ी है। दुकानदार हतप्रभ हो बोला, तुम तो हमारे यहां कभी आए नहीं, तुम्हें क्या पता? तू जा देख तो, युवक ने कहा तो उसने भीतर जाकर देखा। सही में वहीं पर एक बोतल पड़ी थी। बोतल देकर दुकानदार ने बहुत पूछा, परंतु उसने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। बोतल लेकर फकीर के पास युवक पहुंचा तो वह बोले, ले आया? अच्छा ठीक है, कल फिर आना। दूसरे दिन वह फिर पहुंचा तो पूछने लगे, तुम्हारे पास कागज कलम है? जी हां है। अच्छा लिख, कहकर उन्होंने 52 चीजों के नाम की लिस्ट लिखवाकर कहा कि इतनी इतनी मात्रा में ले आना। दूसरे दिन 52 चीजें लेकर पहुंच गया उनके पास। चल मेरे साथ, कहकर आगे आगे वह पीछे पीछे वह युवक चल पड़ा। यमुना के किनारे किनारे चलते गए। वहां एक इमली का पेड़ था, उसके नीचे खड़े हो गए। पेड़ पर चढ़ना जानता है? पूछा। जी जानता हूं। अच्छा चढ़ जा। इमली की डालियां तोड़वाई। पूर्णिमा की रात्रि थी, चारों तरफ चांदनी का प्रकाश था। इमली की डालियों को आग लगा दी वहीं यमुना के किनारे और 52 चीजों को इकट्ठा करके उसमें डाल दिया। दोनों रात भर वहीं बैठे रहे। अलाव जलता रहा। जब सवेरा होने को आया, 5 बज गए तो फकीर बोले, देख तो क्या है वहां? युवक ने बुझी हुई राख में हाथ डाला तो एक बड़ा सा डला था। उसे निकाल कर लाओ। युवक डला निकाल लाया। वह बोले, हां ठीक है, अब जाओ उसे यमुना जी में धो लाओ। वह धो लाया और कहा, भगवान, यह तो सोना है, इसमें से काट लो। उसने थोड़ा सा काट लिया। जा, इसे बाजार में बेचा। वह बोली तो युवक उसे बाजार में ले गया। वह 40 रुपए में बिका। उन दिनों 40 रुपए तोला सोना बिकता था। युवक 40 रुपए लेकर फकीर के पास आया। इसका फल खरीद और ये जो बैठे हुए हैं भिखारी, इन सबको बांट दे। वह कागज भी अपने पास रख और बचा हुआ सोना भी उसे देकर कहा, जब तुझे जरूरत पड़े ऐसे ही बना लिया कर, जा। जब जा कहा तो नवयुवक आग बबूला हो बोला, भगवान, मैं आपके पास सोना लेने नहीं आया था, फिर क्या चाहिए तुझे? युवक ने उनके सामने ही वह कागज जिस पर 52 चीजें लिखी थी फाड़ कर फेंक दिया और वह सोने का ढेला भी यमुना जी में फेंक दिया तथा बोला, जो मेरे लिए कल्याणप्रद हो वह चाहिए मुझे। वह हंसने लगे। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन बुलाया और केवल बैठने की विधि समझाई। बाद में क्या करना है सब बताया। अब युवक का नियम बन गया, उनके पास जाकर उनकी बताई हुई मुद्रा से 2 घंटे बैठना। एक दिन वहां गया तो वह वहां नहीं थे, चले गए थे बिना बताए। उन्हें 6 महीने हो गए थे। वहां आए, उनका जाने का समय हो गया था, अतः चले गए। कहां गए कुछ पता नहीं।
अब युवक बच्चों की तरह रोने लगा। वह रोज वहां जाता, वहीं आंख बंद कर अभ्यास करता। 6 महीने बाद जब एक दिन वह प्रतिदिन की तरह वहां गया तो देखा कि वह वहां बैठे हुए थे। चरणों में गिरकर रोने लगा। उन्होंने पूछा, जो बताया था वह करता है? जी भगवान। कैसा लगता है? वह मौन रहा। मैं जा रहा हूं, तुम्हें सूचना भेजूंगा, आ जाना। वह बोले तो उसने पूछा, भगवान आप कहां जा रहे हो? मैं यमुनोत्री से लेकर मथुरा तक यमुना जी की परिक्रमा करता हूं। एक किनारे से जाता हूं, दूसरे से लौटता हूं। मुझे ओम बाबा कहते हैं। इतना ही मेरा परिचय है। जब मेरी सूचना तुम्हारे पास आए तो तुम चले आना। यह कहकर वह चले गए। 5वें दिन एक पत्र आया। प्रभु आपको वृंदावन अमुक स्थान पर याद कर रहे हैं। वह छुट्टी लेने गया ऑफिस में, परंतु छुट्टी मिली नहीं। 4 दिन बाद छुट्टी मिली तो 5वें दिन वहां निर्धारित स्थान पर पहुंचा। वहां लोगों ने बताया कि तुम्हारी प्रतीक्षा करके कल उन्होंने शरीर छोड़ा है। वह वहीं बैठकर रोने बिलखने लगा। तभी ओम बाबा ने उसे सूक्ष्म शरीर से दर्शन दे निर्देश दिया, अब रोने से कुछ नहीं बनेगा। जो साधना तुम्हें बताई है वही करो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। यह घटना वृंदावन के गोवर्धन पर्वत के पास की है। वह नवयुवक लौटकर दिल्ली वापस नहीं गया। वहां से वह अल्मोड़ा गया। अल्मोड़ा में 7 वर्ष साधना की उन महायोगी के निर्देश से और सिद्धि प्राप्त की। 4 महीने टूटी हुई बाल्टी से नीम के पेड़ में बिना किसी ना नुक्कर के पानी देने वाला, सोने के ढेले को यमुना जी में फेंक देने वाला, सदगुरु के आदेश को आंख मूंद कर सिरोधार्य करने वाला वह नवयुवक अपने गुरु और प्रभु का कृपा पात्र बना। परम तत्व का बोध प्राप्त कर वह युवक महायोगी बन बाबा रामदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबा रामदास परमहंस कोटि के अलमस्त संत थे। वह अपने गुरुदेव की ही भांति सर्वसमर्थ होते हुए भी परम फक्कड़, एकांतवासी, मौनावलंबी विचित्र योगी राज थे। वह अल्मोड़ा की एक गुफा में रहते थे। नारायण हरि कहकर एक घर से एक रोटी मांगते थे। 4 घर से 4 रोटी लेते थे भिक्षा में। जब वह चलते तो लगता उड़ रहे हैं। उनके पास एक कपड़े की खोथड़ी यानी अनसिली झोली होती थी, जो कपड़े को गांठ बांधकर कंधे पर लटका ली जाती थी। वह झोली चमत्कारी थी। कुछ लेना होता, उस खोथड़ी में हाथ डालते, थैली निकालते, उसमें से नोट निकालते। खाली थैली में से नोट कहां से आ जाते किसी को भी पता नहीं था, परंतु उनकी महानता तथा अवधूत वृत्ति को देख सभी उनसे डरते थे। उनके एक दृष्टिपात को ही स्वयं का अहोभाग्य समझ सभी आनंद मानते। ऐसे महायोगी के बारे में सुना तो कैसे रोक सकते थे गुरुदेव विश्वात्मा बावरा जी स्वयं को। आप जा पहुंचे उनके दर्शनों को। जब गुरुदेव उनके दर्शन करने वहां पहुंचे तो वह गुफा के बाहर ही बैठे थे। उनके कुछ श्रद्धालु भी उनके श्री चरणों में बैठे थे। गुरुदेव ने उन्हें प्रणाम किया और भगवत चर्चा के बाद कहा, भगवान मैं आपकी गुफा देखना चाहता हूं, चलो मेरे साथ। जैसे ही कहकर वह उठे, सभी श्रद्धालु हतप्रभ हो गए। वह किसी को भी गुफा में नहीं ले जाते थे, सर्वथा एकांतवास करते थे। उनके साथ जैसे ही आप चलने लगे तो वे श्रद्धालु भी साथ हो लिए। महायोगी हंसने लगे और उन भक्तों को कहा, तुम्हें भी अवसर मिल गया इनके साथ आने का। महायोगी पुनः गुफा के बाहर ही थोड़ी देर बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने कहा,
भगवान, अब तो बहुत समय हो गया, ये लोग जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात, जाओ भाई तुम लोग। भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने हाथ जोड़कर पूछा तो वह बोले, तुम कहां जाओगे? सुनते ही आप आनंद से भर गए। फिर याद करके बोले, प्रभु, मैं आपके सानिध्य में रहने का इच्छुक हूं, परंतु मेरी झोली जिसमें मेरी लंगोटी है वहीं रह गई है जहां मैं ठहरा हुआ हूं। कोई बात नहीं, मेरे पास झोली भी है, लंगोटी भी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। दोनों गुफा के भीतर चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि उत्तम व परम जिज्ञासु अधिकारी मिल जाए तो गूढ़तम विद्या को साधु छिपा नहीं पाते, उड़ेल देते हैं कृपा पात्र के हृदय स्थल में। यही हुआ गुरुदेव के साथ। एक नहीं, पूरे 9 दिन 9 रात महायोगी बाबा रामदास आपको महायोग की विद्या के रहस्य प्रदान करते रहे और कहा, बावरे, जो कुछ मुझे अपनी साधना तथा गुरुदेव की कृपा से मिला था वह सब तुम्हें देने जा रहा हूं। आज तक यह मैंने न किसी को दिया और न भविष्य में किसी को देने वाला हूं। 9 दिन तक रात भर दोनों महापुरुष गूढ़तम विद्या का आदान प्रदान करते और प्रातः नित्य कर्म आदि के बाद ठीक 11 बजे भिक्षा मांगने निकल जाते। आगे आगे महायोगी बाबा रामदास फक्कड़ फकीरी की मस्ती में चलते जाते। कंधे पर कपड़े को गांठ मार अनसेली खोथड़ी लटका नारायण हरि करते जाते और 4 घर से 4 रोटी ले वहीं खड़े खड़े खा लेते। पीछे आप छोटी शिशु की नाई चलते रहते। गुरुदेव अन्न ग्रहण करते नहीं थे। कभी पाव भर दूध का नियम तो कभी केवल मात्र गंगा जल, कभी नीम की निमोली तो कभी फलाहार का कठोर नियम निभाते। इन दिनों इनका दिन भर में 2 केले और 1 पाव दूध लेने का नियम था। महायोगी बाबा अपनी खाली खोथड़ी में हाथ डालकर पैसे निकालते और केले तथा दूध खरीदकर खाने को देते। इन महायोगी महाराज ने 9 दिन तक जो महायोग की रहस्यमय विद्या आपको प्रदान की, आपने उसका सारांश बताया। हठ योग तथा राजयोग के साथ साथ मंत्र योग तथा लय योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। राजयोग को ध्यान योग भी कहते हैं। मंत्र योग को ही शब्द सुरति योग या शब्द योग कहते हैं। मंत्र योग के अभ्यास से लय योग की सिद्धि होती है। लय योग के 2 स्वरूप हैं, एक कुंडलिनी योग, दूसरा लय योग। गुरु प्रदत्त मंत्र व शब्द के साथ प्राण और मन को जोड़ देने से मंत्र योग का अभ्यास होता है। शब्द, चित्त तथा श्वास तीनों एकरस हो जाए तभी शब्द सुरति योग कहलाता है। हठ योग के अंग प्राणायाम के आश्रय से तथा राजयोग के धारणा ध्यान समाधि के योग से मंत्र व शब्द की ऊर्ध्व गति होने लगती है। मंत्रार्थ चिंतन में चित्त को प्रयुक्त कर दिया जाए तो इससे विशुद्ध अहम मंत्रार्थ में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार से प्राण, चित्त और शब्द को समन्वित कर चित्त को शब्दगत अर्थ के संबंध में सजग रखने का अभ्यास साधा जाता है। यदि श्वास के साथ मंत्र तो मिला दिया, परंतु चित्त अर्थात सुरति या ध्यान कहीं और है तो वह शब्द सुरति योग नहीं होता। पतंजलि ऋषि ने भी तस्य वाचकः प्रणव के साथ ही तजपस्तदर्थ भावनम का उपदेश दिया है। अर्थात ओम शब्द परमात्मा का वाचक है, उसका जप करते हुए उसके अर्थ की भावना करनी आवश्यक है। यही मंत्र योग है। राजयोग अर्थात धारणा ध्यान समाधि के अभ्यासी शरीरस्थ चेतना व जीवनी शक्ति यानी कुंडलिनी को प्रणवोपासना के साथ नीचे मूलाधार से उठाते हुए उसे क्रमशः केंद्रों के ऊपर ला
शीर्षस्थ ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित कर देते हैं। यही कुंडलिनी योग कहलाता है। मंत्र योग के द्वारा जीव को शिव स्वरूप के दर्शन होते हैं तथा लय योग के द्वारा जीवत्व को पूर्णतया शिव में विलीन कर देते हैं। यही लय योग है। इस प्रकार हठ योग, राजयोग, मंत्र योग तथा लय योग, इन चारों का एक साथ अभ्यास करना ही महायोग का अभ्यास कहलाता है। इन चारों में सिद्धि प्राप्त महापुरुष को ही महायोगी कहते हैं। परिपूर्ण योग है यह, समन्वय योग है यह। हठ योग तथा राजयोग की सिद्धि से पूर्ण ज्ञान व बोध प्राप्त होता है और मंत्र योग तथा लय योग से पूर्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। यही परमात्मा के पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन हैं, साक्षात्कार हैं। यह प्रकरण अभी शेष बचा हुआ है, तो आगे के एपिसोड में हम इसके आगे सुनेंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बहुत सारे भक्तों का मैसेज भी आया था मुझे कि आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लोकेशन भी बताया है। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर में मिल जाएगा, आप वहाँ पे फ़ोन करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि आप सभी को ये पुस्तक स्वयं भी पढ़ना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, मैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद मैं अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पुस्तक को पढ़िए। पुस्तक आप पढ़िएगा, आप स्वयं को रोक नहीं पाइएगा जब तक ये पूरी पुस्तक समाप्त ना हो जाए। तो आप पुस्तक, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो मैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और गुरुदेव के आशीर्वाद से और माता भक्तिमणि जी के आशीर्वाद से उन्होंने अलाउ किया है कि मैं पूरी पुस्तक YouTube पे अपलोड करूं। तो गुरुदेव और उनके भी चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं इस अमृत के लिए। और अगर मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो आगे की घटना सुनते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।